अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये देखें जी, ये माशाल्लाह मछलियाँ हैं। ये यहाँ पे इधर इन्होंने अभी सारा मसाला वसाला लगा के इसके जनाब टिक्के शिक्के इसको ग्रिल वगैरह करेंगे। ये देखें, यहाँ से आके जनाब आप अपने हिसाब से जो आप चीज़ें लेके आते हैं, आपने अपने हिसाब से जो चीज़ें आपको चाहिए वो जनाब आप यहाँ पे कर सकते हैं। जबल ओहद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उदरान मदीना मुनव्वरा से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूह मदीना वन। आज इंशाल्लाह हम लोग अफ्तारी करेंगे वादी किना। वादी किना एक ऐसी वादी है जिसके अंदर पानी बह रहा होता है। ये जबल ओहद के बिल्कुल साथ है। जबल ओहद के बारे में आप सब जानते हैं। जबल ओहद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम लोग अफ्तारी करेंगे इस पहाड़ के दामन में। एक वादी है वादी किना, उसमें तो जुड़े रहे इस वीडियो में। आपको इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू मैं करवाऊंगा, वादी का भी, जबल ओहद का भी, और अफ्तारी के भी मनाजर मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो बने रहे इस वीडियो में। चलते हैं, आपको लाइव मनाजर दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग पहुंच आए हैं वादी किना में। दस्तरखान वगैरह लग चुका है। अभी थोड़ी सी आप लोगों के लिए वीडियो शूट मैं कर दूं ताकि आपको लाइव मनाजर दिखा देता हूं कि यहाँ झील के कैसे मनाजर हैं। ये सारी चीज़ें इसमें कवर करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। और ये देखें जी, ये मछलियाँ हैं इसके अंदर काफ़ी सारी, आप माशाल्लाह देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं यहाँ पे ना, ये देखें, ये बहुत बड़ी मछली है। तो ये देखें क्या बात है जी। लोग यहाँ पे वो खाना वगैरह डालते हैं तो ये ऊपर आती हैं ग़िज़ा की तलाश में। और ये मदीने की मछलियाँ हैं जी, ये भी हमारे लिए इनकी भी वो जो है ताज़ीम है। और सामने देखें जबल ओहद, और ये साथ में खजूरों का बाग है, और ये वादी बह रही है, ठीक है। और ये बड़ा ही एक वर्सिंग प्लेस है ना, आपको ये एक्सप्लोर करना चाहिए। ये साथ में जो अपनी तरफ होते हैं ना, हमारी पाकिस्तान में किक्कर बोलते हैं, ये किक्कर के दरख्त लगे हुए साइडों पे। परिंदों की आवाज़ें, आपको सारी वेव्स ऐसी आएंगी जैसे आप, ये देखें, मैं थोड़ा सा और करीब जाता हूँ, बर्ड्स की चिरपिंग आपको सुनाता हूँ। ये आ रही है आवाज़, ये देखें जी। और ये तो ऑस्ट्रेलियन तोता है, रुक जाइए मैं उड़ गया। बहुत ही खूबसूरत कलर का है, देखते हैं कहाँ पे गया। ये खाली इसकी आप आवाज़ सुने। मैं इसके लिए चल रहा हूँ और ये भाग जा रहा है। ये देखिए, इसी की आवाज़ सुन रहे हैं माशाल्लाह। और ये लाइव मनाजर, और ये देखें साइड की खूबसूरती देखें। सिर्फ इसके साइड पे इन्होंने, गवर्नमेंट ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक स्पॉट बनाया है लोगों के बैठने के लिए। ये देखें सारे पौधे वगैरह लगे हुए, और काफ़ी फैमिली आती हैं यहाँ पे। अभी थोड़ी देर तक रश हो जाना है यहाँ पे ना। ये देखें, ये बिल्कुल करीब है, इतना दूर भी नहीं है। अगर आप आना चाहें यहाँ पे, इजीली आके आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, पिकनिक वगैरह, या यहाँ पे आके बारबेक्यू वगैरह, खाना वगैरह बना सकते हैं। बड़ा एक मज़े का स्पॉट है ये देखें लाइटिंग वाइटिंग। अभी जैसे ही अंधेरा होगा तो ये लाइटें जब जलेंगी तो इसकी खूबसूरती को और चार चांद लगाएंगी। तो देखें जी, आपका भाई माशाल्लाह ये वादी किना के किनारे पे बैठा हुआ है। ये साथ में पानी चल रहा है, और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो जबल ओहद है, और ये खजूरों का बाग है सारा, ठीक है।
आप जस्ट इमेजिन करें कि यहाँ माशाल्लाह अगर आपको सुकून चाहिए तो आप यहाँ पे आके बैठे हैं, वादी के किनारे बैठे हैं, यहाँ परिंदों का शोर और बहता हुआ पानी और साथ में मछलियाँ चल रही हैं। और यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ, हमारे बहुत सारे भाई या फैमिलियाँ यहाँ पे आती हैं, तो सफाई का आप ख़ास ख्याल रखा करें। जैसे मैं आया हूँ, मैं यहाँ पे अफ्तारी करूँगा, अफ्तारी के बाद जो मेरा कचरा होगा मैं उसको समेट के, ये ऊपर डस्टबिन बनी हुई है, ठीक है, मेन रोड के ऊपर, वहाँ पे डस्टबिन में आपने फेंकना है। यहाँ पे कोई कचरा नहीं आपने फेंकना, क्योंकि जैसे ही हवा चलती है ये सारे पेपर कीस वगैरह ये सारे इसके अंदर आते हैं। अगर आए तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बोतल वगैरह ये सब कुछ, ये ऐसा सिस्टम नहीं, ये वही होता है कि जब आप कचरा यहाँ पे फेंक देते हैं तो आप जैसे ही आप ख़त्म करें, मसलन आपका जो भी प्लान हो, जब जैसे वाइंड अप हो, उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना जो कचरा है वो सारा समेट के अपने साथ वापस ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं छोड़नी। और मछलियाँ माशाल्लाह काफ़ी हैं। तो अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो मैं थोड़ी सी कटिंग शटिंग स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरेगा। ये देखें मेरा कैमरा घुमाएं इस तरफ, ये देखें माशाल्लाह कितनी फैमिलियाँ आके बैठी हुई है। लोग जनाब यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुके हैं, फैमिलियाँ आ रही हैं। और ये इधर दिखाएं, ये माशाल्लाह कितना वर्सिंग प्लेस है। और ये देखें, ये पीछे भी जनाब अभी लोगों का जो है आमदोरफ्त वो शुरू हो चुकी है। इसके पीछे भी बहुत सारी फैमिलियाँ बैठी हुई हैं। तो मैं इस साइड पे ये इसलिए बैठा हूँ कि ये थोड़ा सा एरिया लोनली है यहाँ पे। ये है कि आप सुकून से, और मुझे ये इसका ये जो जगह है ना, ये मुझे बड़ी पसंद आई है। ये देखते हैं स्पेशली तो ये डायवर्सन है, इस दो साइड पे पानी बह रहा है, इसमें ये स्पॉट मट्टी का बना हुआ है, ठीक है। और ये अपनी तरफ जो किक्कर वगैरह लगे हुए होते हैं, हमारी तरफ जाए ना पाकिस्तान इंडिया में, ये अक्सर आपने देखे होंगे किक्कर वगैरह, ये शाहबादी के साइड पे सारे किक्कर वगैरह लगे हैं और वो सारे पौधे लगे हुए हैं उस साइड पे। और वो अगर आप नीचे नहीं आना चाहते, वो एक ऊपर स्पॉट बना हुआ है, कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं, वहाँ पे भी आके आप बैठ सकते हैं। और ये देखें, ये स्पॉट इन्होंने बनाए हुए ऊपर बैठने के लिए, वहाँ पे और अगर हम लोग इसकी लोकेशन की बात करें तो आप इजीली गूगल के ऊपर सर्च करें वादी के नाम, तो आपको जो लोकेशन है वो यहाँ तक ले आएगी, तो आप यहाँ पे आके वो कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं, मज़ीद चीज़ें मैं एक्सप्लोर करता हूँ। और ये देखें जी, यहाँ पे ये सिस्टम है और ये लोग बैठे हुए हैं, बारबेक्यू वगैरह आप लोग यहाँ पे आके वो भी कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा एक वर्सिंग स्पॉट है बना हुआ है। ये देखें, अभी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। मोहम्मद शोया इरफा फोक होल्ड, ये देखिए आपको, ये देखें जी, ये माशाल्लाह मछलियाँ हैं। ये यहाँ पे इधर इन्होंने अभी सारा मसाला वसाला लगा के इसके जनाब तिक्के शिक्के इसको ग्रिल वगैरह करेंगे। ये देखें, इस इसम आधा समक माफ़ी मालूम, लेकिन आधा कोई हाँ। और ये देख लिया आपने, ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि यहाँ पे लोग आके ये करते हैं। और अभी ऊपर जाऊँगा, ऊपर से आपको करवाता हूँ। ये देखें, ये इन्होंने पुल वगैरह बनाया हुआ है, यहाँ पे खड़े होके आप जनाब बड़ा अच्छा एक वो बना सकते हैं। पिक्स वगैरह आपने लेनी हो या वैसे करना हो, ये देखें माशाल्लाह तबारक रहमान। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है जी, तो मैं इसलिए आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी यहाँ पे आके तो फैमिली के साथ, बड़ा अच्छा एक स्पॉट है बारबेक्यू वगैरह भी, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। वो देखें भाई, एक इंडोनेशियन है, ये जनाब लगा हुआ है कर रहा है। मछली भी मैंने आपको इसकी दिखाई है कि कैसे। तो मैं अभी चलता हूँ, थोड़ा टाइम कम रह गया, चल के दस्तरखान वगैरह लगाते हैं अफ्तारी के लिए। चलिए जी, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कटिंग करना बोरिंग से, क्योंकि टाइम होने वाला है। कटिंग बोर्ड मैं भूल गया हूँ आज, पहले तो लेके आता हूँ, लेकिन आज कटिंग बोर्ड जो है ना वो घर ही रह गया, जल्दी में आते आते कि लेट ना हो जाए हम लोग। तो इस डब्बे को ही कटिंग बोर्ड बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है, खुद ही खाना है कौन सा। तो
यहाँ से आके जनाब आप अपने हिसाब से जो जो आप चीज़ें लेके आते हैं, आपने अपने हिसाब से जो चीज़ें आपको चाहिए वो जनाब आप यहाँ पे कर सकते हैं। और बड़ा एक अच्छा स्पॉट है। लें जी, ये भी रेडी हो गया, खजूरें भी रेडी हो गई, पकौड़े भी मिलाया था। पकौड़े किधर गए? पकौड़े समोसे जो है ना मैं बड़े कम खाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कम से कम यूज़ करूँ ना पकौड़े वगैरह। अभी टाइम होने वाला सारी का, तो ये जी इतना सारा जो है ना सेटअप। लेंगे पकौड़े भी रेडी हो गए हैं, चटनी ये जनाब आपकी चटनी भी आ गई। आगे जनाब चलें तो इसमें बेगम साहब ने क्या बनाया है, वाह जी वाह, बेगम साहब कमाल कर दिया। ये समोसे भी बना दिए हैं जी बेगम साहब ने। और क्या था इसके अलावा, ये कोल्ड ड्रिंक्स, जूस वगैरह जनाब। जूस मेरे ख्याल से जब टाइम होगा ना तो फिर ही डालेंगे, अभी वैसे डाल के रखने का फ़ायदा नहीं है। योगर्ट भी, और ये योगर्ट भी आ गई हमारी, ये चावल आ गए। और स्वीट में क्या था जी, स्वीट में ये जी पाकिस्तानी सोन हलवा है जो ये मैं अक्सर यूज़ करता हूँ खाने के बाद, परदेश में देश की खुशबू लेने के लिए। ये गिलास आ गया जी, ये जो है ना ये पानी आ गया। तो ये जी सेटअप लग गया। अभी इंशाल्लाह अफ्तारी का टाइम होने वाला है, अफ्तारी तक हम लोग इंशाल्लाह इंतज़ार करेंगे, दुआ करेंगे। और ये खूबसूरत मनाज़र आपको मेरे साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज यहाँ पे सेटअप है अफ्तारी का, तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं आप सब के लिए भी कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी इस पाक बबरकत शहर के अंदर बैठ के इस खूबसूरत वादी में इफ्तारी करने का मौका नसीब करें। मदीना शरीफ तो सारी जी बबरकत है, ठीक है, कहीं पे भी आप बैठें, ये सारी मदीना शरीफ की बरकतें ही इतनी हैं, आप जहाँ मर्ज़ी बैठें। तो आज हम लोगों ने प्लान किया था, तो बाकी का कंटिन्यू करते हैं अफ्तारी के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये खूबसूरत नज़ारा अफ्तारी के बाद का। वो सामने देखें जो जबल ओहद, आपको कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है जबल ओहद का। और ये वादी है, अफ्तारी के बाद के मनाज़र हैं, ठीक है। और वो सामने जबल ओहद के खूबसूरत नज़ारे, माशाल्लाह तबारक रहमान, इतना खूबसूरत लग रहा है ये पहाड़ इस टाइम खजूरों के दामन में। तो दोस्तों ये था आज का मेरा खूबसूरत व्लॉग, जिसमें मैंने आपको वादी के ना का रिव्यू करवाया, जबल ओहद का नाइट व्यू देखे कितना खूबसूरत नज़ारा है, और आपको बताया कि अगर आप अफ्तारी यहाँ पे करते हैं तो आपको कैसा फील होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई ज़ियारत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।